Hello students, we are doing unit 10, that is angles, and we have learnt what is an angle, and now today we will learn how to measure an angle. So angle को कैसे measure करना है. So to measure anything we need a unit, right? For example, if we want to measure the length, so we use meter, centimeter, kilometer. That means we need a unit to measure it. And similarly, if we want to measure the weight, so we use grams and kilograms. That is the unit of weight. So similarly, if we want to measure an angle, then we again need a unit. So the standard unit of an angle is degree, right? So एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज अ डिग्री. डिग्री जो है वो यूनिट है एंगल्स को मेजर करने के लिए. जैसे आपका अभी एग्जांपल बताया मैंने, मीटर, सेंटीमीटर्स जो है आपके लेंथ के लिए, ग्राम, किलोग्राम्स आपके वेट के लिए हैं. सो सिमिलरली वी हैव डिग्री जो एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है. एंड द सिंबल ऑफ डिग्री इज दिस वन. ये आपका छोटा सा ओ कह लो या जीरो कह लो, ऐसा राउंड होता है आपका सिंगल. एंड हाउ वी राइट इट? इट इज रिटन एट द राइट साइड ऑफ द नंबर हाई अप. राइट साइड ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द मेजर ऑफ एन एंगल इज 25 डिग्री. सो कैसे हम लिखेंगे? 25. नाउ वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ डिग्री. हाउ कैन वी राइट? इट इज रिटन एट द राइट साइड. कहाँ लिखते हैं हम इसको? ऑलवेज ऑन द राइट साइड. राइट साइड को होता है नंबर के, और कहाँ होता है? हाई अप, ऊपर होता है, छोटा सा होता है. दिस इज डिग्री, राइट? तो ये क्या होता है? आपका छोटा सा डिग्री होता है यहाँ पर. सो दिस इज द सिंबल ऑफ द डिग्री. सो दिस इज इसको हम क्या रीड करेंगे? 25 डिग्री. सिमिलरली अगर हमने लिखना है मेजर 115 और 123 डिग्री, सो हाउ कैन वी राइट? 123 डिग्री. दिस इज 123 डिग्री. सो हाउ कैन वी राइट? ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर एंड हाई अप. राइट साइड में होगा और ऊपर होगा छोटा सा. So this is 123 degree. So in this way we can write the unit of an angle, that is degree. Now in previous video I have told you that we use protractor to measure an angle. So ये protractor होता है. You can see here this is the protractor and it is also given in your book. The picture is given in your book and this is called protractor, right? Protractor. And this is the protractor. And you can see here, observe this protractor carefully. What do you observe? There are two rows of numbers. One, and first one, 0 starts from this side. 0, 10, 20, 30 like this, and up to 180. And another row, it starts from this side. 0 starts from this side. 0, 10, 20, 30 and up to 180. So there are two rows of numbers marked on the protractor and both of them are in reverse order. That means फर्स्ट में आपका 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में आपका 0 राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? टोटल नंबर्स ऑफ सब डिवीजन कितने हैं ये आपके? 180. सो यू कैन, इफ यू वांट टू काउंट, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? छोटी 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 लाइन से ये दीज आर 180. 0 से 180 तक ये होते हैं हमारे नंबर्स. सो देयर आर 180 इक्वल सब डिविजन्स एंड ईच सब डिवीजन, ईच मीन्स जो ये छोटी छोटी हर एक जो सब डिवीजन है, दैट डिनोट्स 1 डिग्री. जो ये स्मॉल जो लाइंस हैं ये सारे क्या है? 1 डिग्री आपके डिनोट कर रहे हैं. सपोज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. 0, दिस इज 1 डिग्री. 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, दिस वन इज 5 डिग्री.
6 degree, 7 degree, 8 degree, 9 degree, 10 degree. It is written here 10. Similarly 11, 12, 13, this is 15 degree, this is 20 degree, 25 degree, 30 degree, 35 degree, 40, and so on, right? And if we talk about this one, this scale, another, so here 0 starts from this side, right side. So यहाँ पर आपका 0 डिग्री, सिमिलरली यही लाइन आपकी 1 डिग्री बन जाएगी. यहाँ पर तो आपकी ये 79 डिग्री है, बट अगर हम इस स्केल में देखेंगे तो दिस बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स 1 डिग्री, दिस 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अगर हम इनर स्केल देख रहे हैं तो. And similarly this one is 5 degree, this is 10 degree, this line 10 degree, 15 degree, 20 degree. So in this way we can read these subdivisions. And the question will definitely come in your mind that what is the need of these two scales, and both of them are in reverse order. So क्या जरूरत है इसकी, टू स्केल्स की क्या जरूरत है, और वो भी दोनों क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है. सो दिस इज बिकॉज द एंगल्स टू बी मेजर्ड मे बी फेसिंग आइदर लेफ्ट और राइट. तो एंगल जो है वो कहीं को भी हो सकता है. यू हैव सीन द एंगल इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी साइड को उसकी फेस हो सकती है. सो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये टू स्केल्स गिवन होते हैं अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में. सो यू कैन सी हियर दिस एंगल इज फेसिंग टूवर्ड्स राइट साइड एंड दिस इज फेसिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो इनको मेजर करने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए, ये हमको टू स्केल्स जो हैं गिवन है रिवर्स ऑर्डर में. तो हम किसी भी डायरेक्शन में एंगल हो, हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं with the help of these two scales. So इसमें से हम convenient जो scale होगा उसको हम use करेंगे और measure करेंगे एंगल को. Now it is clear that the unit of an angle is degree, and how can we write the degree? You can see here, suppose 1 degree. So how can we write it? 1 degree. That is, we have to write it on the right side of the number and high up. राइट साइड होगा और ऊपर होगा ये, राइट. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेजर एन एंगल. अब एंगल को कैसे मेजर करना है? सो वी हैव टेकन दिस एग्जांपल. हियर इज एन एंगल ABC and we have to measure it. So how we can measure? So to measure it we need a protractor. प्रोटेक्टर में आपका क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर सेंटर में आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, राइट. तो दिस इज द सेंटर पॉइंट. तो प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स. जहां पर भी आपका वर्टेक्स होगा एंगल में, सो वेयर इज द वर्टेक्स इन दिस एंगल? सो वर्टेक्स इज एट बी. वर्टेक्स हमने लास्ट वीडियो में भी किया है. व्हाट इज द वर्टेक्स? जहां पर आपकी जो टू रेज होती है उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, दैट इज द वर्टेक्स. सो हेयर इज बी इज द वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे आपने इस सेंटर पॉइंट को, जो आपका प्रोटेक्टर का सेंटर है, इसको आपने इस वर्टेक्स पे रखना है, राइट. अब इसको कैसे रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको तो कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, राइट. इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, ये तो कहीं को भी आ जाएगा आपका, लाइक दिस, कैसे भी रख सकते हैं. सो आपको ये रखने का भी एक वे होता है. तो कैसे रखेंगे? सो द थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज, जो ये आपका जो सेंटर है प्रोटेक्टर का, इसको आप ऐसे रखेंगे कि जो आपकी बॉटम, जो ये लाइन है, नीचे की जो लाइन है आपकी प्रोटेक्टर की, स्ट्रेट लाइन है जो आपकी, दिस लाइन, दिस लाइन जो ये है आपकी, ये आपकी वन जो रे है उसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए. दैट मीन्स जो आपकी जो बेस लाइन है वो आपकी जो ये बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, ये आपकी वन रे जिससे आप मेजर कर रहे हैं उस पे आपकी होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी इसको रखा है. यू कैन सी हियर, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए. आपकी रे कौन सी है? बी सी. इससे हम मेजर करेंगे.
सो हमें ये कैसे रखनी है, सेंटर आपका वर्टेक्स पे, और जो ये लाइन है आपकी, जो आपकी बेस लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट रे के ऊपर ही होनी चाहिए। ये इसकी बिल्कुल मिलती हुई नजर आनी चाहिए, आपको ये नजर नहीं आने, टू लाइंस नजर नहीं आनी चाहिए। यू कैन सी हियर आपका सेंटर आपका बी पे है, वर्टेक्स पे है, और आपकी जो ये बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, और जो आपकी रे है वो एक के ऊपर एक है, दोनों अलग अलग नजर नहीं आ रही है। राइट, आई होप इट इज क्लियर कि आपकी जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, वो किसके साथ होनी, ऊपर होनी चाहिए, जो वन आर्म जिससे आपने मेजर करना है उसके ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए। राइट, यू कैन सी हियर। नाउ वी हैव टू मेजर दिस एंगल। सो द थिंग, आप कौन सा स्केल लेंगे, दिस वन और दिस वन, आउटर और इनर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा स्केल हम यूज करेंगे, आउटर और इनर। सो इन दिस व्हाट यू हैव टू सी, आपने क्या देखना है, जहां पर आपका ये जो रे है, ये इसमें जीरो कहां पर आ रहा है, आपका इनर में जीरो है या आउटर में जीरो है। आपका यू कैन सी हियर, जो आउटर जो हमारा स्केल है इसका 180 आ रहा है, बट जो इनर स्केल है उसका क्या आ रहा है, आपका जीरो। इनर स्केल का क्या आ रहा है, आपका जीरो। सो आपने इनर स्केल यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर। जहां जो आपका जीरो स्टार्ट हो रहा है वो स्केल आपने यूज करना है, वेदर इट इज आउटर और इनर। सो यहां पर हमारा कौन सा है, इनर स्केल यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो नाउ वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू सी, रीड द मार्क ऑन द प्रोटेक्टर वेयर द अदर आर्म, जो दूसरी आर्म है वो कहां पर आ रही है, प्रोटेक्टर पे। सो अदर आर्म दैट इज बी ए, बी ए आपका कहां पर आ रही है, स्केल में, आपके प्रोटेक्टर का जो स्केल है उसमें कहां पर क्रॉस कर रही है, ये हमारी जा रही है हेयर, इट इज गोइंग फ्रॉम हेयर। सो आपने ये मेजर करना है, दिस इज 10 20, कहां पर आ रही है, ये हमारा किस पे आ रही है, 30 पे आ रही है। कितने पे आ रही है, 0 से 10 20 30। सो ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का है हमारा, 30 डिग्री, बिकॉज वी आर टेकिंग द इनर स्केल। सो हम जीरो से यहां से ले रहे हैं तो इनर ही देखना है, हमें आउटर स्केल को बिल्कुल भी नहीं देखना है। सो इनर स्केल में आपका 0 10 20 एंड 30, राइट। 30 से आगे नहीं जाना है, हमने सिर्फ ये जो आपकी दूसरी आर्म है उसको देखना है कहां पर है वो। सो इट इज एट 30। सो द गिवन एंगल is of 30 degree. So we can write that angle ABC is equal to 30 degree, right? So in this way we can measure the angle. So I hope that it is clear to you. इसके हम और examples करेंगे how to measure the angles, then it will be more clear to you. The thing is that आपको इसको रीड करना आना चाहिए, कौन सा स्केल हमने यूज करना है, इनर और आउटर। एंड सेकेंड थिंग, आपको इसको प्रॉपरली प्लेस करना आना चाहिए, कैसे हमने प्रोटेक्टर को रखना है एंगल पे मेजर करने के लिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स and we will learn how to measure the angles. Thank you.